नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बागची। मैं एक फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर बागची आईवीएफ सेंटर गोमती नगर लखनऊ की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज मैं बात करूँगी आपसे एग फ्रीजिंग के बारे में। एग फ्रीजिंग होता क्या है? एग फ्रीजिंग, जिसे oocyte क्रायोप्रिजर्वेशन भी कहा जाता है, यह एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की विधि है। इसमें महिला के अंडे बाहर निकाल लिए जाते हैं, उन्हें फ्रीज किए जाते हैं और उन्हें भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर किए जाते हैं। एग फ्रीजिंग से कौन सी महिलाएं लाभ उठा सकती हैं? तो एग फ्रीजिंग से वो महिलाएं जो किसी भी व्यक्तिगत कारणों से या करियर की वजह से अपनी प्रेगनेंसी या शादी की प्लानिंग को लेट करना चाहती हैं, वो महिलाएं इनका लाभ उठा सकती हैं। या फिर वो महिलाएं या वो लड़कियां जिन्हें किसी भी मेडिकल चिकित्सा के वजह से जिनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है, जैसे कि ओवेरियन ट्यूमर या कैंसर का इलाज, ये लड़कियां या ये महिलाएं अपने एग्स को फ्रीज करा के अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करा सकती हैं। एग फ्रीजिंग कैसे की जाती है? तो एग फ्रीजिंग के मेन 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हार्मोनल इंजेक्शन लेके 8 से 10 दिन तक सिर्फ ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। अंडाशयों में अंडों को विकसित किया जाता है, उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है। और फिर जो दूसरी प्रक्रिया है जिसे कहते हैं ओवम पिकअप, एक छोटे से शल्य चिकित्सा द्वारा, जो कि बहुत ही मामूली डे केयर प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है और उन्हें फिर फ्रीज कर दिया जाता है भविष्य में स्टोर के लिए। अब ये सवाल आता है कि ये अंडे जो फ्रीज किए गए हैं, ये कितने साल तक फ्रीज किए जा सकते हैं? तो अंडे अनियमित समय तक फ्रीज किए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय लॉ के अनुसार, जो ART लॉ है, उसके अनुसार आप इन अंडों का उपयोग, जो कि IVF के द्वारा ही भविष्य में किया जाएगा, वो सिर्फ 50 की उम्र तक कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने एक किस समय प्रिजर्व कराए हैं, तो उस समय से लेके आपकी उम्र 50 तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग की आदर्श आयु सीमा क्या है? तो एग फ्रीजिंग 20 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक करा सकते हैं, जब अंडाशयों में अंडों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, एग्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से इस टाइम पे नहीं करा सके हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी या मैरिज प्लान्स को डिले करना चाहते हैं, तो आप अपना फर्टिलिटी टेस्ट करा के देख सकते हैं कि आपके ओवरीज में एक क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, और उस हिसाब से आप एग फ्रीजिंग के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 35 के बाद एक क्वालिटी बहुत डाउन होने लगती है, तो उससे पहले एग फ्रीजिंग कराना बेहतर होता है। फ्रोज़न एग्स का उपयोग भविष्य में प्रेगनेंसी के लिए कैसे किया जाता है? तो फ्रोज़न एग्स को एक नॉर्मल थॉइंग विधि द्वारा इन्हें शरीर के तापमान पे लाया जाता है और फिर IVF या ICSI विधि द्वारा पुरुष के स्पर्म के साथ इन्हें निषेचित करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किया जाता है। फिर वही एम्ब्रियोज़ को महिला के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी आने की संभावना हो जाती है।